ओम शांति। 31/12/94 नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नव वर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है। नवयुग के आगे ये नववर्ष कोई बड़ी बात नहीं। जिस नवयुग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुराने वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। लेकिन आपके नवयुग में पुराने का नाम निशान नहीं। व्यक्ति भी नया अर्थात सतो प्रधान है और प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। तो नवयुग की मुबारक के साथ नव वर्ष की मुबारक। आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से सभी पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी दिल की दुआओं सहित नव युग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है? अपना नव युग मनाने नया युग नैनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है। जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे कल नव युग आया कि आया। इतना स्पष्ट है, नशा है। सभी नवयुग के राज्य अधिकारी हैं। सभी राजा बनेंगे तो प्रजा बनाई है। आप सब तो राजा हो, लेकिन राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर। तो बाप दादा नव युग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। कल की बात है ना, वो भी कल और ये भी कल की बात है। फिर नव युग होगा ना। अपने नव युग की ड्रेस सामने दिखाई देती है। बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर है ना। अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा। कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसकी आँख टेढ़ी होगी, किसके ओंठ ऐसे होंगे। और नवयुग में सब नंबर 1, हर कर्मेंद्रियाँ एक्यूरेट। तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पर लगी हुई है ना, बस पहननी है। अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है, देख रहे हो ना। बाप दादा सदैव जब हर बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, कि किसका मध्यम भी है? सभी 1 हैं, सेकंड, थर्ड और आने वाले हैं। अच्छा है। दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब, और बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबको बहुत अच्छा लगता है ना। गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार का भोग रखा है। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाएं नहीं बनाएं, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है, मुख ही मीठा खराते हैं। मुख मीठा अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा है तो मुखड़ा भी मीठा है।
यह थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। अगर एक लकीर भी कड़वे की हो तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ इस थोड़े से कड़वेपन की भी विदाई दे देना। विदाई देना आता है कि अपने पास रखना अच्छा लगता है, या विदाई देकर फिर बुला लेंगे, फिर कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन माया नहीं छोड़ती। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमने छोड़ दिया लेकिन माया आ गई। वहाँ जाकर फिर ऐसे पत्र लिखेंगे, विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। विदाई देने का अर्थ ही है फिर आने नहीं देना। कि कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा और फिर परसों परवश हो जाएंगे, तो उसको विदाई नहीं कहेंगे ना। तो विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। अंश मात्र भी नहीं रहे। कई बच्चे कहते हैं 75% तो फर्क पड़ गया है और भी पड़ जाएगा, लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है। इसलिए अंश सहित समाप्त करना है। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देना, और विदाई के साथ बधाई भी देते हो ना। कल सभी एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे नए वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो। तो विदाई दो, और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। है ही फरिश्ता, ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और उड़ा। फरिश्ते यही करते हैं ना। उड़ती कला की निशानी पंख दिखाए हैं। कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, लेकिन ये फरिश्तों के जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ है फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाले। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी दो। सदा फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में भी रहो और दूसरे को भी उसी स्वरूप से देखो। फलानी है, फलाना है नहीं, फरिश्ता है। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है, समझा? तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो। चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है, आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है। एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि ये मेरे से बदली नहीं होता। अपने प्रति भी कबीर रिहान में कहते हैं, चाहते हैं ये नहीं करें फिर भी कर लेते हैं। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए ही कहे मैं चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमज़ोर कहना चाहिए? गीत सुनाते हैं ना, क्या करें कैसे करें पता नहीं कब होगा। ये गीत बाप दादा सुनते हैं ना। जब विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते? स्वयं को नहीं बदल सकते? अगर स्व परिवर्तक भी नहीं तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? बाप दादा कहते हैं इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि शरीर चला जाए, लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा नहीं जाए। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है? करेंगे, डरेंगे तो नहीं। तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो
कि कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे, न देखेंगे। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना। जब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। मंजूर है? फिर वहाँ जाकर बदल नहीं जाना। फिर कहेंगे मधुबन में तो वायुमंडल अच्छा था और यहाँ तो वायुमंडल का संग है ना। परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा? इसलिए इस वर्ष को गुण मुहूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। किसकी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ भावना शुभ करके उठाओ। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते, और उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, उसको नहीं बदल सकते। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। इस कारण से ये हुआ, इस कारण से ये हुआ नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। हिम्मत है? अच्छा, बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। ये कलयुगी टीवी नहीं देखते हैं, ब्राह्मणों की टीवी देखते हैं। ऐसे नहीं आप लोग वो टीवी खोल लो, ऐसे नहीं करना। तो जब बच्चों का खेल देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है। मिक्की माउस का खेल तो करते हो ना। थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता, कोई कुत्ता बन जाता। जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो? जिस समय किससे डिस्कस करते हो उसके ऊपर वार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो, तो उस समय क्या हो? मिक्की माउस ही बन जाते हो ना। तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बनना, फरिश्ता बनना। मिक्की माउस का खेल बहुत किया तो ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना, क्योंकि समय तो समीप आना भी है और लाना भी है। ड्रामा अनुसार तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन हैं? आप ही हो ना। दूसरी विशेषता इस वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में एक तो बधाइयाँ देते हो और दूसरा गिफ्ट देते हो। तो इस नए वर्ष में सदैव हर एक को जो भी जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे और आत्माएं, उन सब को एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो, और दूसरा सदैव कोई न कोई गुण की शक्ति की सौगात दो। ये सौगात सेकंड में भी दे सकते हो। ऐसे भी नहीं कह सकते कि टाइम ही नहीं मिला। न लेने वाले को टाइम था, न देने वाले को टाइम था। लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। जो भी आए उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं जावे। तो इतनी गिफ्ट आपके पास है कि 2 दिन देंगे तो ख़त्म हो जाएगी। सभी का स्टॉक भरपूर है कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम हो गया है। जिसके पास कम हो वो हाथ उठा लो, भर देंगे। जिसके पास कमी हो वो चिटकी लेकर जनक दादी जानकी जी को दे देना, वो क्लास करा लेगी। कमी तो नहीं रहनी चाहिए ना। दाता के बच्चे और कमी हो तो अच्छा नहीं है, इसलिए भरपूर होकर जाना, कमी को लेकर नहीं जाना।
वर्ष के साथ कमियों को भी विदाई देकर जाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल एक दिन ही गिफ्ट देना है, नहीं, सारा वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ। बिना गिफ्ट के कोई नहीं जाए तो कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है उसको छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो तो कितना खुश होता है। चीज़ को नहीं देखते हैं लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं। गिफ्ट से कोई माला माल नहीं हो जाते हैं लेकिन स्नेह से माला माल हो जाते हैं। तो स्नेह देना और स्नेह लेना, अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। लेना आएगा कि शर्म करेंगे कि कैसे लें। इस लेने में कोई हर्जा नहीं। वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना। आप विश्व परिवर्तक हो, तो विश्व परिवर्तक किसी के निगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता। तो ये वर्ष सदा स्नेह देना और स्नेह लेना। ऐसे नहीं कहना कोई ने दिया ही नहीं क्या करूं, वो दे या ना दे, आप तो ले लो, कुछ तो देगा ना। निगेटिव दे या पॉजिटिव दे, कुछ तो देगा ना। लेकिन हे विश्व परिवर्तक, आप निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। समझा? इस वर्ष क्या करना है? अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे। दाता बन गए हो, वाह, दातापन की मुबारक हो। बाप दादा रोज़ बच्चों की एक बात देखते हैं। कौन सी? कि ये मैं और मेरा ये परेशान कर देता है। कभी मेरा आ जाता, कभी मैं आ जाता, जो बीच बीच में परेशान करता है। तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इस मैं और मेरे को भी परिवर्तन करो। शब्द भले मैं बोलो लेकिन मैं कौन? ओरिजिनल मैं किसको कहते हैं? शरीर को या आत्मा को? मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो? और सारे दिन में कितने बार मैं शब्द यूज करते हो? करना ही पड़ता है ना। मेरा भी कई बार यूज करते हो और मैं भी कई बार यूज करते हो। तो जितने बार मैं शब्द यूज करते हो उतने बार अगर वास्तविक अर्थ से मैं स्मृति में लाओ तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा? तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो उस समय यही सोचो कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते हो। बोलना ही पड़ता है और आदत भी है। मैं मेरे के संस्कार पक्के हो गए हैं। तो जिस समय मैं शब्द यूज करते हो उस समय सोचो कि मैं कौन? मैं शरीर तो हूँ ही नहीं। बॉडी कॉन्शियस तब आवे जब मैं शरीर हूँ। शरीर तो मेरा कहते हो ना, कि मैं शरीर कहते हो? कभी गलती से कहते हो कि मैं शरीर हूँ? गलती से भी नहीं कहेंगे कि मैं शरीर हूँ। तो मैं शब्द और ही स्मृति और समर्थी दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं। तो परिवर्तन करो। विश्व परिवर्तक पक्के होना, देखना कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब मैं शब्द बोलो तो उस स्वरूप में टिक जाओ। और जब मेरा शब्द यूज करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन? सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी चीज़ें, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा। मेरी सेवा इसने क्यों की? ये कहते हो ना, खेल तो करते हो ना। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले ये याद करो मेरा कौन। पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो। तो जहाँ बाप होगा वहाँ देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी।
तो मैं और मेरा, इन दो शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ को देखो और बोलो। मेरा शब्द मुख से निकले और पहले मेरा बाबा याद आए तो निरंतर योगी तो हो जाएंगे, क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज करते हो। कारोबार में भी करना पड़ता है, तो जितने बार ये रिपीट करो, मुख से बोलो व मन से सोचो मैं या मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन करो। इस हद से बेहद में जाना है। जब बेहद सृष्टि की परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों आते हो? सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं होना, या डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक तो नहीं होना, विश्व परिवर्तक हो। विश्व अर्थात बेहद विश्व परिवर्तक, ये पक्का याद है ना? तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएगी। जब मैं आत्मा सोचेंगे तो हर कर्म या बोल में भाव भी बदल जाएगा, भावना भी बदल जाएगी, क्योंकि भाव और भावना ही धोखा देती है, सुख भी देती है। तो ये परिवर्तन करेंगे ना? फिर ये पत्र नहीं लिखना। क्या करें, कैसे करें? ओके का पत्र आएगा या ये हुआ वो हुआ, हुआ तो नहीं आएगा ना। बाप दादा के पास सबके पत्रों के फाइल हैं, कभी देखते हैं शुरू से लेकर क्या क्या पत्र हैं। जो मन में सोचते हैं वो भी सबका टेप रिकॉर्ड है। तो नया वर्ष अर्थात नवीनता लाना। नवीनता सभी को प्रिय लगती है ना। पुरानी चीज़ शोकेस में, पुरानी चीज़ शो में रखने के लिए पसंद करेंगे, लेकिन यूज करने के लिए नहीं। यूज करने के लिए तो सोचेंगे नया। तो हर बात में नवीनता हो, संकल्प भी नया, रमणीकता से पुरुषार्थ करो। कभी कभी कोई बच्चे इतना हट से पुरुषार्थ करते हैं जो बाप दादा को देख करके तरस पड़ता है। बहुत युद्ध करते हैं, आवश्यकता नहीं है लेकिन करते हैं। क्यों? अपनी कमजोरी के कारण। तो मेहनत का पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ भी मौज मौज से करो। करना भी क्या है, याद कोई न कोई तो रहता ही है। कोई बड़ी बात नहीं और कोई नई बात नहीं। एक घड़ी भी याद के बिना रहते हो क्या? कोई ना कोई याद तो रहता ही है। चाहे बात याद रहे, चाहे व्यक्ति याद रहे, चाहे कोई वस्तु याद रहे, लेकिन याद रहती है ना। याद बिना याद के होता है क्या? किसी को तो याद करना ही है। तो जो मतलब की बात है उसको याद करो। याद करना किसको नहीं आता है? कोई है जिसको याद करना नहीं आता हो? छोटी कुमारियों को याद करना आता है? अच्छा, तो जब याद करना ही है तो क्यों नहीं जिससे फायदा है, प्राप्ति है, उसको करें। जिससे नुकसान है उसको क्यों करें? याद भी करते हैं और फिर परेशान भी होते हैं। क्यों याद आया, क्या नहीं याद आया? तो अपने आप को परेशान क्यों करते हो? बस मेरा बाबा, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। खिलौने होते हैं ना, एक में एक होते हैं। एक खोलो तो दूसरा होता है, दूसरा खोलो तो तीसरा होता है। एक मेरे बाबा में सब समा लो, अंदर बंद कर दो। लेकिन एक होता है मुख से कहना मेरा बाबा, एक होता है दिल को लग जाए मेरा बाबा। जो दिल से मेरा मान लेते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। देखो, संबंध में भी अगर कोई नज़दीक परिवार का शरीर छोड़ता है और ज्ञान नहीं है तो कितना मेरा मेरा कहते हैं।
उसकी चीज़ देखेंगे, उसका चित्र देखेंगे और मेरा मेरा के परेशान होंगे। तो जाने वाले को भी याद करते हैं, पता भी है जाने वाला आना नहीं है, फिर भी मेरा है तो याद आता है ना। जब दिल ने मान लिया मेरा बाबा, तो इससे बड़ी बात और है ही क्या। तो जो कॉमन शब्द बोलते हो उसे ही उड़ती कला का साधन बना लो, मैं और मेरा। पुरुषार्थ भी रमणीक करो। कोई याद में बैठते हैं, सोचते हैं मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, परम मैं ज्योति बिंदु हूँ और ज्योति टिकती नहीं, शरीर भूलता नहीं। ज्योति बिंदु तो है ही, लेकिन कौन सी ज्योति बिंदु। हर रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। ज्योति बिंदु भी कौन है। रोज सर्व प्राप्तियों में से कोई ना कोई प्राप्तियों को याद करो। प्राप्तियों की लिस्ट तो बुद्धि में है ना, अगर नहीं हो तो याद नहीं पड़ती है। तो अपनी टीचर से लिस्ट ले आना। अगर टीचर के पास भी नहीं हो तो मधुबन से ले लेना। तो रोज एक नया टाइटल परिवर्तन करो। आज नूरे रतन है तो कल मस्तक मणि है। रोज वैरायटी प्राप्तियों को सामने रखो। बाप ने दिया, बाप ने क्या दिया, क्या मिला। तो जब अविनाशी प्राप्ति सामने रहेगी तो प्राप्ति से खुशी होती है ना। अगर मानो किसी को बहुत दर्द हो रहा है और कोई ऐसी प्राप्ति की सूचना आ जाए कि 1 करोड़ लॉटरी में आ गए हैं, तो दर्द याद रहेगा कि लॉटरी याद आएगी। तो प्राप्ति दुख को, परेशानी को भुला देती है। तो रोज कोई ना कोई प्राप्ति की पॉइंट को याद रखो। अपने टाइटल याद रखो। टाइटल की सीट पर सेट होकर बैठो। छोटे बच्चे की तरह घड़ी घड़ी नीचे नहीं आओ। जैसे छोटे बच्चे को कुर्सी पर बिठाओ तो नीचे आ जाता है, मन भी नटखट होता है ना। कितना भी सीट पर बिठाओ नीचे आ जाता है। तो अपने टाइटल के नशे की सीट पर अच्छी तरह से सेट होना आता है ना। प्लेन में भी देखो, कोई नीचे नहीं आ जाए तो बेल्ट बांध देते हैं। तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट सबके पास है। जब देखो हलचल में आते हैं तो बेल्ट बांध लो। तो इस वर्ष की ये नवीनता ये है कि किसी का भी निगेटिव समाचार नहीं आया। ठीक है, हाँ जी या ना जी। अभी ये आपका आवाज़ भी टेप में भर रहा है। आप सभी भी चाहते हो, सिर्फ बाप नहीं चाहता, लेकिन आप सभी भी चाहते हो कि अभी अभी फरिश्ता बन जाएं। चाहते हो ना। ब्रैकेट में सभी ने हाँ जी की। हाँ, बहुत अच्छी सेवा करते हो, ये सुनकर बाप भी खुश होता है। ऐसे पत्र आते हैं जो वेस्ट पेपर बॉक्स में डालने वाले होते हैं। ऐसे भी पत्र आते हैं जो पढ़ने की भी दिल नहीं होती है। लिफाफे से ही समझ जाते हैं कि ऐसा ही कोई समाचार होगा। अच्छे भी आते हैं, प्यार के भी आते हैं, उमंग के भी आते हैं, खुशी के भी आते हैं, लेकिन फालतू भी आते हैं। वेस्ट टाइम, वेस्ट मनी, अपना और दूसरों का भी। आपके सेवा केंद्र पर ऐसे पत्र लिखने वाले हों तो उन्हें भी परिवर्तन करना। फिर ये वर्ष कौन सा वर्ष होगा? मौज का वर्ष, फरिश्ता स्वरूप, फरिश्तों की दुनिया में रहने वाले। जहाँ देखो वहाँ फरिश्ता ही फरिश्ता उड़ रहा है। कोई संदेश दे रहा है, कोई नीचे धरनी पर आकर कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहा है। ऐसे ही परिवर्तन दिखाई दे, सृष्टि बदल जाए, लेकिन जहाँ भी देखो फरिश्तों की दुनिया, दृष्टि परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन। अच्छा, सेवा क्या करेंगे इस वर्ष में? कोई विशेष सेवा भी करेंगे। क्या करेंगे? मेला करेंगे, प्रदर्शनियाँ करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये तो करते ही रहते हो। नवीनता क्या लाएंगे?
नवीनता क्या लाएंगे। बाप दादा का एक संकल्प अभी बच्चों ने पूरा नहीं किया है। बाप दादा बार बार इशारा देते हैं कि वर्तमान समय क्वांटिटी तो बढ़ाते जाते हो, लेकिन क्वालिटी अर्थात वारिस लिस्ट में तो आ जाता है इतने बढ़ गए। प्राइज भी ले ली ना। बाप दादा ने सुना था कि चांदी का गिलास भी गिफ्ट में ले लिया, वो भी अच्छी बात है क्योंकि राजधानी में सब प्रकार के चाहिए। लेकिन अभी बहुत समय से वारिस क्वालिटी बहुत कम निकलती है। संपर्क वाले बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, वो भी ड्रामा अनुसार होनी ही है और आवश्यक है, लेकिन ये मिस है। अब वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष करो। क्वांटिटी को देखकर बाप दादा भी खुश होते हैं, लेकिन साथ साथ इसके ऊपर भी अंडरलाइन करो। और दूसरी बात, अभी ज्ञान सरोवर भी तैयार हो जाना है और इसे विशेष बनाया ही है संपर्क वालों को वारिस बनाने के लिए। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि ज्ञान सरोवर है ही सेवा की वृद्धि की खान। तो जब सेवा का स्थान तैयार हो रहा है और होना ही है, हुआ ही पड़ा है, तो सेवा भी तो करेंगे। सिर्फ देख करके खुश होंगे कि बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। तो एक ऐसा विशाल प्रोग्राम करो, जैसे कोई विशेष स्थान बनाते हो तो विशेष स्थान की सेरेमनी में अलग अलग देश वाले सभी या पानी डालते हैं या मिट्टी डालते हैं। तो आप पानी या मिट्टी तो नहीं डलवाएंगे, लेकिन सारे विश्व में एक भी स्टेट खाली नहीं रहे, सब तरफ के आवें, चाहे विदेश चाहे देश की जो भिन्न भिन्न स्टेट हैं उसका एक एक जरूर आवे। तो इंटरनेशनल इसको कहेंगे ना, या दो चार लंदन के आ गए, अमेरिका के का आ गया तो इंटरनेशनल हो गया क्या। तो इंटरनेशनल प्रोग्राम बनाओ। अब डबल स्थान हो गया है, नहीं तो सोचते हैं स्थान चाहिए, वो चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए। तो अभी ज्ञान सरोवर का स्थान भी मिला है, इसलिए इस वर्ष में ऐसा देश विदेश दोनों मिलकर, दोनों की राय से, दोनों के प्लान से, दोनों के हाजी से, दोनों की समानता से ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विदेश वाले भी कहें कि हाँ हमारे योग्य है और देश वाले भी कहें कि हमारे योग्य है। विदेश की भी विधि और देश की भी विधि, दोनों विधि को सम्मिलित करके एक दो को आगे रखकर विदेश को आगे रखा, देश विदेश को आगे रखें और ऐसा अच्छा प्रोग्राम बनाओ जो कोई एक देश भी वंचित ना रह जाए। विदेश वाले बताओ, हो सकता है, होना ही है ना। देश वाले बताओ, करना ही है। अच्छा, दादी का संकल्प तो है, दादी को बहुत संकल्प आते हैं, सेवा के अच्छे चांस संकल्प, सेवा के अच्छे संकल्प नींद नहीं करने देते हैं। अच्छा है, शुद्ध संकल्पों से नींद की कमजोरी का प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे नींद खुल जाए तो कमजोरी या कमी महसूस होती है, तो अच्छा है। सबकी मिट्टी नहीं लाना, लेकिन सबके विचारों की मिट्टी इकट्ठी करेंगे। दुनिया वाले तो मिट्टी मिट्टी कर देते हैं ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है, और ये सभी के विचार सब तरफ विश्व में आवाज़ फैलाएंगे। कोई भी देश वंचित क्यों रह जाए, और अगर एक कोई आता है तो अपने देश में अपने अखबार में तो डालेगा, तो हर एक विश्व के चारों कोनों की सेवा भी हो जाएगी। लेकिन बाप दादा इस वर्ष देश विदेश की विधि का मिला हुआ प्रोग्राम चाहते हैं। विदेश वाले भी पीछे नहीं हटे और देश वाले भी पीछे नहीं हटे। विचार भी तो मिलाने हैं ना। एक दो को कहो पहले आप, अच्छा हो सकता है ना। तो ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी स्थान का नहीं हो, चाहे यूएन हो या उससे भी बड़ा स्थान हो, उससे भी बड़ा हो जाए। इसमें सबका तन भी लगा है, मन भी लगा है
और छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी का धन भी लगा है। तो जैसे सबके सहयोग की अंगुली लगी है, तो सेवा में भी सबके सहयोग की अंगुली लगनी है। प्लान देते रहो, लेकिन प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बन करके दो, और जब फाइनल मेजॉरिटी करे तो बालक बन जाना। बालक क्या करता है? हाँ जी, और मालिक क्या कहता है? नहीं, ऐसा करो। तो बालक और मालिक, प्लान देना अच्छा है, लेकिन प्लान होना ही चाहिए ये सोच के नहीं, जो होगा वो अच्छा। किनारा नहीं करो, प्लान दो, लेकिन बालक भी बनो, मालिक भी बनो। बनाने के लिए टाइम मालिक और फाइनल के टाइम बालक। बालक और मालिक बनना आता है कि सिर्फ मालिक बनना आता है? क्योंकि सभी होशियार हो गए हैं ना, मालिक जल्दी बन जाते हैं। अभी समझा नए वर्ष में क्या करना है? सेवा भी करनी है, और सेवा के पहले स्वयं परिवर्तक दोनों ही चाहिए ना। तो नया वर्ष मना लिया, मनाना अर्थात बनना और बनाना, यही मनाना है, न कि सिर्फ डांस कर लिया तो मनाया। वो भी करो, डांस भी बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन मन की भी डांस करो। बाप दादा सब गीत भी सुनते हैं, डांस भी देखते हैं, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करते। क्यों? देखो, कोई भी प्रोग्राम आप करते हो तो पहले गीत में बाप को याद करते हो ना। जब बाप को याद करेंगे तो आना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। जब प्रोग्राम करते हो तो बाप दादा को भी अच्छा लगता है। अच्छा, हॉस्टल की कुमारियों को देखकर आदि स्थापना का समय याद आता है। पहले तो ऐसे ही हॉस्टल खोली थी ना। पहले जब ब्रह्मा बाप ने हॉस्टल अथवा गुरुकुल व बोर्डिंग खोला तो फाउंडेशन निकले। आज यज्ञ के जो भी निमित्त फाउंडेशन है वो सभी बोर्डिंग के ही हैं। तो अभी तो चाहे टीचर हैं चाहे स्टूडेंट हैं, लेकिन हैं तो आदि स्थापना के। तो जहाँ भी हॉस्टल है वहाँ से ऐसे फाउंडेशन तैयार होने चाहिए। समझा? सिर्फ इस कॉलेज स्कूल में पढ़ लिया, सेंटर संभाल लिया, नहीं, इतना बड़ा कार्य करना है। अच्छा, साधन अच्छा है। डबल विदेशी, यूके और यूरोप दोनों इकट्ठे हाथ उठाओ। सेकंड में देखो, हाथ नीचे कर लिए। ऐसे मन की ड्रिल भी सेकंड में। अभी अभी उड़ती कला, अभी अभी कर्मयोगी। हाथ की एक्सरसाइज अच्छी है, मन की एक्सरसाइज भी ऐसे है। तो यूके या यूरोप की विशेषता क्या है? यूके विदेश सेवा के वृक्ष का बीज है। तो बीज की विशेषता क्या होती है? बीज में पानी दे दो तो सारे झाड़ के पत्ते को पानी पहुंच जाता है। तो आज भी विदेश के वृक्ष की सेवा का फाउंडेशन यूके निमित्त है। विदेश के सभी देशों को पालना का पानी कहाँ से मिलता है? यूके से मिलता है ना। तो यूके अपना बीज का कार्य अच्छा कर रहे हैं। ऐसे नहीं सिर्फ एक, लेकिन सभी सहयोगी हो। आप सभी भी यूके वाले या यूरोप वाले सहयोगी हो ना। दादियों को मदद देते हो कि कहते हो कि दादी का काम दादी जाने? ऐसे तो नहीं कहते ना। भुजाएं अच्छी मिली है ना, तो बाप दादा बीज को सदा शक्तिशाली देख हर्षित होते हैं। और दूसरे यूके या यूरोप की विशेषता ये है कि सेवा में तन मन धन तीनों में एवर रेडी हैं। कोई भी कार्य जो साधारण सोचने में लगता कैसे होगा, लेकिन यूके की विशेषता कि कोई भी कार्य दृढ़ संकल्प और सहयोग के अंगुली से सहज हो जाता है। म्यूजियम बनने के पहले करने वाले तैयार हैं ना। तो इसको कहा जाता है विशेषता। सर्व के सहयोग की अंगुली शक्तिशाली है। अगर कोई हिम्मत भी दिलाते हैं, हाँ कर लो, तो वो मेहनत भी सहयोग की निशानी है।
लेकिन रिजल्ट में देखा गया है तन मन धन तीनों में सदा हाँ जी करने वाले हैं, सोचने वाले नहीं हैं, इसलिए सब कार्य सहज हो जाता है। अगर सोचने वाले होते हैं ना तो वो सूक्ष्म वाइब्रेशंस, वो अंगुली कम हो जाती है तो सर्व के अंगुली से सफलता होती है। अगर थोड़ा भी सोचने वाले होते हैं कि कैसे होगा क्या होगा तो संगठन की स्नेह की अंगुली ना होने के कारण सफलता में कमी पड़ जाती है। इसलिए यूके व यूरोप वालों को विशेष और सर्व विदेश के सहयोगी आत्माओं को कार्य में आगे बढ़ने की मुबारक हो। समझा। ऑस्ट्रेलिया। बाप दादा जब ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते हैं तो नाम सुनकर ऑस्ट्रेलिया का बचपन बहुत याद आता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले हाथ उठाओ। ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे अच्छे रत्न पैदा हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की विशेषता रही कि यूके में फिर भी मिक्स हैं, भारतवासी भी हैं तो विदेशी भी हैं, मिक्स क्लास है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सेवा ने विदेशियों की संख्या को काफ़ी बढ़ा दिया है और क्लास की रौनक, विदेश की आत्माओं के क्लास की रौनक सबसे नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की रही। कोई थोड़ा बहुत आते जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन फाउंडेशन तो निमित्त बने ना। और जाने वाले भी कहाँ जाएंगे, आना तो है ही, सिर्फ चक्कर लगाने जाते हैं। फिर जब पूरा चक्कर हो जाता है तो कहते बाबा मैं तो आपका ही हूँ, आपका ही रहूँगा। और ऑस्ट्रेलिया की विशेषता ये है कि वहाँ प्लानिंग बुद्धि बहुत अच्छी है। सेवा के प्लान बनाने में, सेवा सहयोग देने में, बड़ी बड़ी इन्वेंशन को प्रैक्टिकल में लाने में प्लान बुद्धि भी है और सहयोगी भी हैं। प्लान बुद्धि होकर प्लान को प्रैक्टिकल में लाने में, और थोड़ा सिर्फ अंडरलाइन करो, समझा, थोड़ा अंडरलाइन करना है। प्लानिंग के साथ प्लान बुद्धि, जब प्लान बुद्धि होकर प्लान बनाते हैं तो प्लान में सर्व शक्तियाँ भर जाती है, और जहाँ सर्व शक्तियाँ होती है वहाँ सफलता निर्विघ्न 100% होती है। तो ऑस्ट्रेलिया के अच्छे अच्छे रत्न बाप दादा की नज़र में सदा रहते हैं, सफलता स्वरूप भी हैं, सेवा में आगे बढ़ने वाले भी हैं, बढ़ाने वाले भी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की विशेषता भी कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को बाप दादा सदा आगे बढ़ने वालों की नज़र से देखते हैं। और तीसरी विशेषता है कि पांडव और शक्तियाँ दोनों ही सेंटर खोलने के निमित्त हैं। पांडव भी शक्तियों से कम नहीं हैं, पांडव भी निमित्त बनने में अच्छे सहयोगी हैं। जहाँ जाएंगे तो क्या देखेंगे, ये पांडवों का सेंटर है, वो शक्तियों का सेंटर है, और दोनों की साथ साथ रेस चल रही है। समझा। ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपनी विशेषताएं सुनी। साउथ एशिया, एशिया की भी विशेषता है, हर स्थान की विशेषता है। एशिया भारत के नज़दीक है तो एशिया का आवाज़ भारत में जल्दी पहुँचेगा। भारत के कुंभकर्ण को जगाने में एशिया सहज कार्य कर रहा है। जैसे यूके, यूरोप, अमेरिका में क्रिश्चियन ज़्यादा निकले हैं, ऐसे एशिया में बौद्ध धर्म वाले ज़्यादा निकले हैं, वो क्रिश्चियंस और ये बौद्धि। तो देखो दूसरे धर्म का विस्तार ज़्यादा एशिया में है। वैसे भी बुद्ध धर्म को भारत से कनेक्ट ज़्यादा करते हैं। तो एशिया की विशेषता और भी है कि एक ही एशिया में ऑफिशियल प्रेसिडेंट संपर्क वाला है। मलेशिया का प्रेसिडेंट, फिलीपींस का प्रेसिडेंट होमली है ना, और संख्या भी अच्छी है। वैसे तो हर स्थान की संख्या वृद्धि को प्राप्त कर रही है, सभी अच्छे उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं। अभी सिर्फ एशिया को क्या करना है, जो वहाँ निमित्त बने हुए हैं उन्हों को भारत तक पहुँचाना है। अभी भारत तक नहीं पहुँचाया है, ये एडिशन करना है। जो विशेष सेवा के निमित्त हैं वो सभी मिलकर, जो भी संपर्क में हैं उन्हें समीप लाओ। जितना देश समीप है उतना आवाज़ भी समीप लाओ, और ऐसा हो जो आवाज़ को जल्दी पहुंचा सके। तो अभी जल्दी जल्दी भारत तक आवाज़ पहुंचाओ, अभी भारत तक नहीं पहुंचा है। अच्छा, मॉरिशियस,
मॉरिशस की विशेषता ही है कि मॉरिशस के स्टूडेंट अच्छे एकरस होकर चलने वाले हैं। थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता है वो कोई बात नहीं, लेकिन मेजॉरिटी देखा जाता है कि मॉरिशस के स्टूडेंट ज़्यादा हलचल में नहीं आते। तो मॉरिशस की विशेषता एक तो हलचल कम है, अचल ज़्यादा है, और दूसरा सहयोगी सहज बन जाते हैं, चाहे आईपी चाहे बीआईपी, लेकिन सहयोग देने में अच्छे निमित्त बनते हैं। आईपी या बीआईपी की सेवा में मेहनत नहीं लगती, इजी धरनी है, खिटपिट वाली धरनी नहीं, मेहनत लेने वाली धरनी नहीं। और इसलिए मॉरिशस के भारत के बहुत नज़दीक, मॉरिशस भी भारत के बहुत नज़दीक है। मॉरिशस वाले तो भारत की फ़िलासफ़ी को भी मानते हैं, इसलिए मॉरिशस की आवाज़ भी भारत में जल्दी पहुंच सकती है। प्रत्यक्षता करने में पहले झंडा किसका पहुंचेगा, मॉरिशस का या एशिया का? मॉरिशस का पहले पहुंचेगा। एशिया वाले भी दौड़ दौड़ कर फ्लैग ले आएंगे, मॉरिशस वाले भी ले आएंगे। सब विदेश की तरफ से प्रत्यक्षता का झंडा भारत में आएगा तो अच्छा है, मॉरिशस वालों को भी सहज सफलता है। ये विशेष धरनी को और ब्राह्मण सेवाधारियों को वरदान है। अफ्रीका की विशेषता ये है, जो ये देश सदा ही भाई के देश हैं और भाई में निर्भय रहना, ये अफ्रीका वालों की विशेषता है। बाप दादा सदा बिल्ली के पुंगरों की कहानी याद करते हैं कि चारों ओर आग के बीच में बिल्ली के पुंगरे सेफ रहे। तो जैसे अफ्रीका के सरकमस्टांस हैं, उस सरकमस्टांस के अनुसार जो भी बाप के बच्चे हैं वो हिम्मत और निर्भयता में बहुत अच्छे A1 हैं। कमाल है उन्हों की, कैसी भी हालत हो लेकिन सेवा को छोड़ते नहीं, पक्के हैं। तो बाप दादा उन्हों के निर्भयता और हिम्मत को देख करके सदा छत्र छाया भी देते हैं और मुबारक भी देते हैं कि कमाल के बच्चे हैं, कैसी भी हालत हो लेकिन परिस्थिति में स्वस्थिति का सबूत देने वाले हैं। इसलिए जो आने वाले हैं उन्हों में भी हिम्मत भरते हैं। अगर निमित्त हलचल में आ जाए तो आने वाले भी हलचल में आ जाए और ये देश वंचित रह जाए। लेकिन बच्चों की कमाल है जो अचल रह करके हिम्मत रखी है, सदा आगे बढ़ते रहते हैं और सेवा केंद्र खोलते जाते हैं। लोग भागते जाते हैं और ये खोलते जाते हैं। तो ये विशेषता है। और जो नाम है बाप का विश्व कल्याणकारी, तो काले हों या गोरे, लेकिन कालों को भी सफ़ेद बनाना ये भी विशेष सेवा है। विश्व कल्याण में ये भी तो होना चाहिए ना। अगर ये नहीं हो तो विश्व कल्याण तो नहीं कहेंगे ना। साउथ अफ्रीका भी देखो, सेवा के उमंग के कारण स्वतंत्र हो गया ना। तो ये हिम्मत की कमाल है। साउथ अफ्रीका में भी सेवा का चांस अभी सहज मिल गया है। तो ये किसने हिम्मत रखी? बच्चों ने हिम्मत रखी और स्वतंत्र हो गए। आपकी सेवा ने देश को स्वतंत्र कर दिया। तो अफ्रीका के रिजल्ट अच्छे उमंग उत्साह वाली है, सबसे हिम्मत में नंबर 1 है। समझा? अफ्रीका वाले हिम्मत वाले हैं, डरते तो नहीं है ना। अच्छा, सबूत देने वाले हैं। सबूत देने वाले को बाप दादा सपूत कहते हैं। जो सपूत होता है वो सबूत देता है। तो अच्छा बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। समझा? श्रीलंका भी छोटा है लेकिन कमाल कर रहा है। जापान में सेवा की मेहनत है, लेकिन मेहनत से डरने वाले नहीं। कोई कोई धरनी मेहनत वाली होती है। तो जापान में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन फाउंडेशन पक्के हो गए हैं ना। तो फाउंडेशन में मेहनत लगती है। अभी फाउंडेशन अच्छे हैं, इसलिए अभी सहज होना चाहिए। तो जो सेवा के फाउंडेशन निमित्त बनते हैं वो बाप दादा के सदा सामने रहते हैं। तो जापान भी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। अमेरिका की भी विशेषता है कि अमेरिका में विस्तार बहुत अच्छा किया है। अमेरिका के चारों ओर अच्छे अच्छे सेवा स्थान खुल गए हैं, चल रहे हैं। तो अमेरिका ने विस्तार अच्छा किया है, कोने कोने में आवाज़ फैलाया है। एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा सेवा केंद्र अच्छी हिम्मत से खोल रहे हैं और खुलते रहेंगे।
तो जैसे अमेरिका देश का विस्तार है ना, सेवा का भी विस्तार अच्छा किया है। और हर स्थान में बाप के बच्चे निकल ही आते हैं, चाहे कहाँ थोड़े हैं कहाँ ज़्यादा हैं, लेकिन आवाज़ तो पहुँच गया ना। दूसरी अमेरिका की विशेषता, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसको प्रसिद्ध करने के लिए UN के द्वारा अमेरिका ही तो निमित्त है ना। तो अमेरिका विश्वविद्यालय को कार्य को सहज प्रत्यक्ष करने के निमित्त बना हुआ है। और जो भी सुनते हैं तो सब आश्चर्य खाते हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ UN तक पहुँच गई। तो ये भी विशेष सेवा का साधन है, और साधन बनाने के निमित्त अमेरिका ही है। तो अमेरिका का विस्तार चारों ओर नाम फैलाने में अच्छा आगे बढ़ रहा है। अच्छा, रसिया, आपके चित्रों में रसिया और अमेरिका विशेष दिखाया हुआ है। एक बिल्ला बेचारा कमज़ोर हो गया है, लेकिन रसिया वालों ने जो एक भाग सेवा का रहा हुआ है वो भाग पूरा कर लिया। और हिम्मत है इन्हों की, जो इकोनॉमी डाउन होते हुए भी स्वयं डाउन नहीं हुए, हिम्मत नहीं हारते, फिर भी देखो इतना ग्रुप पहुंच जाता है। समाचार सुनो तो कहते हैं बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, फिर ग्रुप भी पहुंच जाता है। इसको कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी। कहाँ न कहाँ पहुंचने से हिम्मत अच्छी रखते हैं, नंबर पीछे नहीं हटते, और भी अगर संख्या मिल जाएगी तो आ जाएंगे। तो इकोनॉमी होते हुए एक नामी में होशियार हैं, इकोनॉमी की परवाह नहीं करते, लेकिन एक नामी बनने में आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, बाप दादा का नाम बाला करने में सहयोगी हैं, स्नेही हैं, और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। भारत, अच्छा भारत तो पहले है, विदेश वाले भारत में ही तो आए हैं, लेकिन हैं भारतवासी। भारतवासी हो या विदेशी, असली तो भारतवासी होना। ये तो सेवा के लिए गए हो। ओरिजिनल आत्मा के संस्कार कौन से हैं, विदेश के या भारत के? विदेश का कल्चर अलग है। पहले बहुत कहते थे भारत, पहले विदेशियों की ये कंप्लेन आती थी कि विदेशियों का कल्चर और भारत कल्चर और है, भारत का कल्चर और है। अभी परिवर्तन हो गया है। अभी ऐसी कंप्लेन कोई बिरले की आती है। अभी बदल गए हैं, अभी संस्कार इमर्ज हो गए हैं कि मुश्किल लगता है भारत का कल्चर। मुश्किल तो नहीं लगता। तो भारत वालों की विशेषता है सदा डबल विदेशियों की मेहमान निवाजी करना। आने और जाने वाले को भी मेहमान कहा जाता है। ऐसे तो मालिक हो, लेकिन आते हो और जाते हो तो उस हिसाब से मेहमान भी हो। बाप दादा भी मेहमान होकर आता है, तो बाप दादा भी भारत का मेहमान हो गया। विदेश का मेहमान बना नहीं बना, भारत के ही मेहमान बने। तो भारत की विशेषता है, भगवान भी भारत में ही मेहमान बनकर आते हैं। और आप सभी को राज्य भाग भी भारत वाले देंगे। भारत में महल बनाएंगे या विदेश में? कहाँ महल बनाएंगे? भारत में बनाएंगे ना। तो देखो भारत कितना बड़े दिल वाला है, जो भगवान को भी मेहमान बना सकते हैं, वो कितने बड़े हो गए। तो भारत की विशेषता है, एक तो सभी की बड़े दिल से मेहमान निवाजी करते हैं, और दूसरा भारत स्थापना के निमित्त है। अगर भारत की बहनें विदेश सेवा में नहीं जाती तो आप लोग कैसे आते? विदेश सेवा के अर्थ भारत की बहनें निमित्त बनी ना। तो भारत स्थापना के निमित्त है, और भारत ही आप सबको राज्य के साथी बनाने के निमित्त हैं। पहले आपको महल देंगे, पहले आपको रखेंगे। भारत फ्राक दिल है, पहले आप करने वाले हैं, मैं करने वाले नहीं। भारत सदा ही दान पुण्य में होशियार है, तो औरों को आगे बढ़ाना ये पुण्य है। अच्छा, ब्रैकेट में विदेश से सिंधी भाई बहनों का ग्रुप आया है। सिंधी ग्रुप हाथ उठाओ। ये ब्रह्मा बाप के देश के साथी हैं, तो नज़दीक के साथी हो। सिर्फ आए थोड़ा देरी से हो, लेकिन लास्ट तो फास्ट तो फर्स्ट, ऐसे है ना, पीछे रहने वाले नहीं हैं। इसने और सहयोग में सिंधी ग्रुप पहला नंबर जाता है। बाकी एक बात ऐड करनी है, 3 शब्द हैं, एक सहयोग,
दूसरा स्नेह, तीसरा शक्ति। तो स्नेह और सहयोग में सभी पास हो। अभी शक्ति रूप में थोड़ा और आगे बढ़ो। शक्ति रूप बनेंगे तो राजधानी में भी नंबर लेंगे। अभी सभी आपको स्नेह की दृष्टि से देखते हैं कि ये देश के साथी हैं, बाबा के देश के साथी हैं। अभी शक्ति रूप बनने से और सिंधियों को सहज जगाएंगे। अभी स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ कि इतनी शक्ति आ गई। धारणा की शक्ति, चलने की शक्ति, अभी ये ऐड करना है। बाकी बाप दादा को पसंद हो, अच्छे लगते हो, अच्छा। एक एक कम से कम कितनों को जगाएंगे? एक दीपक कितनी दीपमाला बनाएंगे? ब्रैकेट में लाखों की। वाह, अच्छी हिम्मत रखी है। 1000 भी नहीं, लाखों की। मुख में गुलाब जामुन, अच्छा है। और ये तो जरूर है कि एक आता है तो अनेकों का वायुमंडल बदलता है। चाहे आने में देरी करते हैं लेकिन वायुमंडल तो बदलता ही है। वायुमंडल बदल रहा है ना। अभी अच्छा अच्छा सब कहने लगे हैं। अच्छा बनने की हिम्मत नहीं है लेकिन अच्छा है, यहाँ तक पहुँचे हैं। पहला कदम तो हुआ है, धरनी तो बनी है ना। अभी और बीज डालकर फल निकालना। अभी जहाँ तहाँ देखने में आता है ये वायुमंडल बदलता जाता है। पहले आना नहीं चाहते थे, अभी आना चाहते हैं लेकिन यहाँ से मना होती है। फर्क तो पड़ गया ना। आप लोग आते हैं, सुनाते हैं तो दूसरे भी कहते हैं ना कि हमको भी चलना है, हमको भी ले चलना। तो फर्क आ गया ना। अभी माला तैयार करके आना। अभी दूसरी बारी आओ तो माला तैयार करके आएंगे या कंगन तैयार करके आएंगे? माला तैयार करके आएंगे। अच्छा है। हिम्मत वाले बच्चे मत दे बाप, सदा मददगार बाप है। सिर्फ हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ और बाप 1000 कदम बढ़ाने के लिए बंधा हुआ है। बाप को भी बांधने वाले हो ना, स्नेह की रस्सी में बांधने में होशियार हो। अच्छा, बाप को शुद्ध दिल वाले प्रिय लगते हैं। बाप आपको प्रिय लगता है। ऐसे जादू तो नहीं लग गया है? ये जादू फायदे वाला है, नुकसान वाला नहीं। तो अच्छी तरह से जादू लगा, थोड़ा तो नहीं लगा जो वहाँ उतर जाए। जादू माना परिवर्तन, तो परिवर्तन हो ही गया ना। इस जादू से खुश होना, घबराते तो नहीं हो। सभी चैरिटी बिगिंस एट होम सिद्ध करने वाले हो। तो जब ये सेवा करते हो तो सभी लोग पूछते हैं सिंधी लोग क्यों नहीं आते? तो आप कहेंगे आते हैं ना, तो सहयोगी बन गए ना। टू लेट में नहीं आए, लेट में आए, फिर भी लक्की हो। सभी हंसते हैं। अच्छा है, रोते तो नहीं है ना। लोग रुलाते हैं, आप हंसाते हो तो अच्छा है ना। रोने वाले को भी हंसा दो, परवाह नहीं करो, हंसने दो। फिर ये हंसने वाले आपको नमस्कार करने वाले हैं। आज हंसते हैं, कल नमस्कार करेंगे। दुबई। अच्छा है, गुप्त सेवाधारी, अननोन बट वेरी वेल नोन। राज्य के हिसाब से गुप्त रूप में सेवा कर रहे हैं और अविनाशी रतन है। चाहे कितनी भी हलचल हो जाए लेकिन अविनाशी रतन होने के कारण अचल हैं। गुप्त में भी आगे बढ़ रहे हैं। दुबई वाले पक्के हैं, हिलने वाले तो नहीं है ना। तो अच्छी हिम्मत रखने वाले हैं। इसलिए बाप दादा को स्पेशल मदद और मुबारक। बाप दादा की स्पेशल मदद और मुबारक। अच्छा, नया वर्ष मनाया कि 12 बजे मनाएंगे? आपकी तो हर घड़ी नई है ना। 12 बजे नया होगा? हर घड़ी नई है, हर सेकंड नया दिन है। जब भी मनाओ आपके लिए नया वर्ष है, नया युग है। तो 9 वर्ष स्थापन करने वालों का सब नया है कि 12 बजे नया होगा? आपके लिए नया है ना, क्योंकि आप नए हो। वो तो घंटा बजाएंगे, आप 12 घंटे बजा दो, इसमें क्या है? अच्छा, चारों ओर के नवयुग के राजधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता श्रेष्ठता लाने वाले सर्वस्नेही आत्माओं को सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले
सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, चारों ओर के न्यू वर्ष के कार्ड बहुत आए हैं। वैसे तो कार्ड खरीद करते हो और बाप दादा के पास पहले ही आपकी मुबारक पहुंच जाती है। कार्ड लिखने के पहले बाप के दिल में लिख जाती है, लेकिन फिर भी सुहेज मनाने के लिए भेज देते हैं। तो बाप दादा सभी देश विदेश के न्यू वर्ष के पत्र व कार्ड भेजने वाले को विशेष पदम गुना मुबारक देते हैं। साथ उड़ने वाले और उड़ाने वाले, सदा सहज विश्व परिवर्तक बनने वाले इस स्वरूप से पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। दादी जी से आपके संकल्प पूरे हो रहे हैं ना। अच्छा है, जो निमित्त बनता है उसको टचिंग होती है। ब्रह्मा बाप के समान हो। ब्रह्मा बाप को नींद आती थी क्या? तो निमित्त बनने वालों को निमित्त बनने के कारण संकल्प अच्छे आते ही हैं। अच्छा है, आपके सहयोगी भी अच्छे अच्छे हैं। आदि रत्नों का ग्रुप अच्छा है। फाउंडेशन जो होते हैं, फाउंडेशन के पिलर अगर मजबूत होते हैं तो चाहे कितना भी कोई हिलाए, अगर पिलर्स पक्के हैं तो सब सहज होता है। दादियों से बाप दादा आप निमित्त पिलर्स का ग्रुप देखकर खुश होता है। मजबूत पिलर है ना, हिलने वाले हैं ही नहीं। चाहे कितना भी कोई पिलर को हिलावे, लेकिन अविनाशी हैं। अच्छा है, भारत और विदेश दोनों में ही सेवा स्थान और सेवा में रेस कर रहे हैं। एडवांस मुबारक हो। जो सेवा कर रहे हैं उन्हों को विशेष याद प्यार देना अच्छा है। क्या नहीं हो सकता, जो चाहे वो कर सकते हैं और बच्चे निमित्त बन सकते हैं। अच्छे हैं चारों ओर के, चाहे देश चाहे विदेश, लेकिन सहयोगी बहुत अच्छे हैं। और समय पर सहयोगी बनने के कारण जो समय पर सहयोगी होते हैं उनको एक का पदम गुना मिल जाता है। स्थान अपना साधन लेकर आता है। ज्ञान सरोवर को देखकर समझते हो ना, इतना कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन सहज बढ़ता जाता है, होता जाता है। प्रैक्टिकल सभी ब्राह्मणों की अंगुली उमंग उत्साह से पड़ रही है, इसलिए सहज हो रहा है। खर्चा भी खूब हो रहा है और सहयोग भी खूब मिल रहा है, मिलता रहेगा। अभी आगे भी तो सहयोग देना है। यह मकान बन गया बस ब्रैकेट में, अभी दादी को मेला करना है। मेला तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो तो सहज है। ये करोड़ों की बात है, वो लाखों की बात है। फर्क है ना। अच्छा है, जो कार्य हो जाए और जितना तुरंत हो जाए उतना अच्छा है। रात 12 बजे तक भाई बहनों ने खूब गीत गाए। फिर बाप दादा ने बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सभी बच्चों को नए वर्ष की पदम 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 गुना मुबारक। इस नए वर्ष में यही दृढ़ संकल्प करो कि सदा खुश रहेंगे और सभी को दिल खुश मिठाई बांटेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कोई आपको दुख देने की बातें भी करे, लेकिन हम सदा सुख देंगे, सुख लेंगे। इस दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ नए वर्ष को आरंभ किया तो पुरानी बातों का, पुरानी दुनिया की बातों को विदाई दी। वापस तो नहीं लेंगे, तो सदा विदाई की बधाइयाँ हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।